हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ देखेंगे। एक्सरसाइज 9.1 है, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाई 40 स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट जो है 40 हैं। अरेंज दीज मार्क्स इन अ टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। ये नंबर जो 40 स्टूडेंट्स पाए हुए हैं वो 40 स्टूडेंट्स के मार्क हैं। अब इनको हमें टैली मार्क्स बनाना है। उसके बाद नीचे क्वेश्चन दिया गया है, तो पहले हम आते हैं टैली मार्क्स बनाते हैं। तो यहाँ पहला हमारा हो जाएगा ऑब्टेन्ड मार्क्स, दूसरा हो जाएगा टैली मार्क्स और थर्ड वाले कॉलम में हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे 1 कितना टाइम आया हुआ है, तो 1, उसके बाद आ जाएंगे तो यहाँ मिल जाएगा 2, फिर नेक्स्ट हमारा 2 टाइम आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 लाइन ड्रा करेंगे। अब ये 2 टाइम आया है तो यहाँ नंबर लिख देंगे 2। फिर आ जाएंगे हमारा 2 देखेंगे तो 2 हमारा 1, फिर नेक्स्ट नंबर 2, 3, नेक्स्ट नंबर 3, 3, 3। तो 3 टाइम आया है तो 1, 2, 3 और यहाँ हमारा नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाएंगे 3 लेंगे तो 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 टाइम आया है तो ये भी आपका 3 टाइम है तो 1, 2, 3 होगा। यहाँ हमारा नंबर 3 लिखेंगे। फिर आ जाएंगे हम 4 नंबर लेंगे। 4 आया है 1, 2, 3, 3, उसके बाद हमारा 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7 टाइम आया है तो हमारा बनेगा 1, 2, 3, 4। उसके बाद कैंसिल कर देंगे तो 5 हो जाएगा। 7 टाइम आया है तो 2 नंबर और हो जाएगा, तो यहाँ हम लिख देंगे 7 नंबर। इसके बाद हम 5 को काउंट करेंगे तो मिलेगा 1, 2, 3, 4, फिर आगे आ जाएंगे तो 5, नेक्स्ट नंबर 6, 6 टाइम आया है तो 1, 2, 3, 4, 1, 5 हो गया और 6 टाइम आया है तो 1 और लिख देंगे तो यहाँ नंबर हम लिखेंगे 6 है। फिर हमारा नंबर 5 के बाद 6 चाहिए तो मिलेगा 1, 6, 2, 2, 2, 2, 2 के बाद 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7 टाइम आया है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ नंबर हमारा 7 हो जाएगा। अब हम 7 लेंगे तो 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5 टाइम आया है तो 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, यहाँ नंबर हमारा 5 होगा। 8 नंबर लेंगे तो 8 1 टाइम, उसके बाद 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 4 टाइम आया है तो 1, 2, 3, 4 हो जाएगा और यहाँ हम 4 राइट करेंगे। फिर नेक्स्ट नंबर हमारा 9 है तो 9 हमें मिलेगा 1, 2, 2, 2, 2, 3। तो यहाँ आ जाएंगे तो 1, 2, 3 लाइन ड्रा करेंगे और यहाँ हम 3 लिख देंगे। अब ये टोटल हम काउंट करेंगे तो 40 स्टूडेंट्स हैं, ये 40 आना चाहिए। मिल जाएगा 3, 2, 5, 3, 8, 8, 7, 15, 21, 28, 28 और 5 यानी 30, 28 और 5। फिर आगे आ जाएंगे 5, 4, 9, 3, 12 यानी 12 ऐड करेंगे 8, 2, 0, 4, 40 स्टूडेंट्स आ गए। इसका मतलब सब हो गए हैं। अब ये हमारा बन गया टैली मार्क्स। अब आगे उसने कहा है, क्वेश्चन है कि फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू, या तो इक्वल अथवा मोर देन 7, यानी जो नंबर 7 पाए हैं और 7 से ज़्यादा पाए हैं, ग्रेटर हैं, दोनों ले लेंगे तो हमारा ए वाला आंसर बन जाएगा। यानी 7 नंबर वाले और 7 से मोर देन, तो 7 नंबर वाले 5 होंगे तो ये बनेगा 5
प्लस ग्रेटर दैन वाले हमें मिल जाएंगे 4, फिर प्लस 3 बनेगा। ऐड करेंगे तो 5 4 9 और 3 12 हो जाएगा। एक आंसर ये बन जाएगा ए का। बी हम आ जाएंगे तो बी में क्या कह रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4, यानी 4 से कम पाने वाले नंबर। तो यहाँ 4 है, 4 से कम वाली टोटल नंबर को ऐड कर लेंगे 3 3 और 2, तो बन जाएगा 3 + 2 इक्वल टू होगा 3 3 6 2 8। दूसरा आंसर हमारा ये बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉलोइंग इज द चॉइस ऑफ स्वीट्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 है, यानी कुल 30 विद्यार्थी हैं कक्षा 6 के और अलग अलग प्रकार की मिठाइयों को चुनते हैं, जिसमें है लड्डू, बर्फ़ी, लड्डू, जलेबी, लड्डू, इस तरह से सब मिठाइयों के नाम दिए गए हैं। अब कह रहा है अरेंज द नेम्स ऑफ स्वीट्स इन ए टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। हमको टैली मार्क्स बनाना है। ए वाला कह रहा है आप टैली मार्क्स बनाइए। फिर बी कह रहा है विच स्वीट्स इज प्रीफर्ड बाई मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। अब ये आगे आएंगे, सेकेंड इसी में से हम पाएंगे। तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ स्वीट्स लिख दिया, नेम ऑफ स्वीट्स, ये नेम ऑफ स्वीट्स है, टैली मार्क्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। अब आएंगे नेम ऑफ स्वीट में पहले जो जो मिठाइयों के नाम थे, जैसे लड्डू, बर्फ़ी, जलेबी और रसगुल्ला था, उनके नाम हम रख दिए। अब इसके बाद हमें लड्डू देखना है इसमें कितनी बार आया है। तो हमारा लड्डू 1 2 3, उसके बाद 4, फिर आएंगे 5, नेक्स्ट 6 6 7 8 9 9 9 9 10 11। तो ये 11 टाइम आया है। अब हमारा जो टैली मार्क्स बनता है 1 2 3 4, ये कैंसिल कर देंगे तो 5 हो जाएगा। फिर इसके बाद 6 7 8 9 10 हो गया। 11 टाइम आया है तो 1 और ले लेंगे। अब यहाँ पर टोटल नंबर 11 आया है तो यहाँ 11 लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा है बर्फ़ी। तो बर्फ़ी आई है 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 टाइम बर्फ़ी आई है। इसका मतलब होगा 1 2 3 और यहाँ हमारा जो नंबर बनेगा वो 3 हो जाएगा। फिर आगे आ जाएंगे, हमारा नंबर आता है जलेबी का। तो जलेबी हम देखेंगे तो 1 1 2 2 2 2 2 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 7 टाइम हमारा जलेबी आया है। तो 1 2 3 4 और कैंसिल कर देंगे तो 5 हो गया। 7 टाइम आया है तो 2 और चाहिए, 2 लाइन और ड्रा करेंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे कितना 7। अब हमारा नंबर आता है रसगुल्ला का। तो हम आ जाएंगे, थोड़ा रसगुल्ला खाएंगे। तो ये मिला 1 1 1 2 2 2 3 4 4 5 5 5 5 5 6 7 8 9 टाइम आया है। तो 1 2 3 4 5 हो गया। 6 7 8 9, क्योंकि मैक्सिमम 4 लाइन खींचेंगे उसके बाद कैंसिल करना होता है। तो 9 टाइम आया है तो यहाँ हम 9 लिख देंगे। अब ये टोटल हम ऐड करेंगे तो हमारा 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 आने चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं, 11 और 9 हमारा 20 हो गया। 20 27 और 3 मिला के 30 आ गया। इसका मतलब हमारे टोटल स्टूडेंट्स इसमें आए हैं, कोई छूटा नहीं है। ये तो हमारा ए बन गया टैली मार्क्स का। अब बी कह रहा है विच स्वीट इज प्रीफर्ड बाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी किस मिठाई को बच्चों ने सबसे ज़्यादा पसंद किया। तो जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेटर होगा वही आपका आंसर बनेगा। तो हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेटर है 11। इसका मतलब हमारा जो आंसर बनेगा वह लड्डू बन जाएगा।
तो हमारा बी का आंसर जो बनेगा वह कहलाएगा लड्डू। तो लड्डू खाने वाले बच्चे ज़्यादा थे। आपको कमेंट करके बताना है कौन सी मिठाई इसमें सबसे अच्छी लगी। थर्ड क्वेश्चन में हम आएंगे। कह रहा है कैथरीन थ्रू अ डाइस 40 टाइम्स एंड नोटेड द नंबर अपीयरिंग ईच टाइम एज शोन बिलो। यानी उसने डाइस को 40 बार फेंका और जो नंबर ऊपर की ओर आया वही नंबर लिखा गया है। अब कह रहा मेक अ टेबल एंड एंटर द डाटा यूजिंग टैली मार्क्स, फाइंड द नंबर डाटा अपीयर्ड। नीचे क्वेश्चन दिया गया है, तो पहले हमें टैली मार्क्स बनाना है। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, नंबर नेम, माने कौन सा नंबर ऊपर आया है। टैली मार्क्स लास्ट में होगा आउट टाइम, यानी कितनी बार वह ऊपर आया। अब यहाँ पर हम 1 ले लेंगे, तो जैसे 1 लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम 1 आया है। तो यहाँ हम आ जाएंगे तो 1 2 3 4 कैंसिल कर देंगे, 5 होगा। 2 और ले लेंगे, 2 लाइन ड्रा करेंगे और यहाँ पर हमारा टोटल 7 है तो 7 लिख देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट डिजिट को लेकर के आपको बनाना है। बनाने के बाद जब टैली मार्क्स का ये डाटा बन जाएगा तब यहाँ कर रहा है द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे कम बार आया है उसी का आंसर यहाँ लिखा जाएगा। इसमें हम देख लेंगे कि जो सबसे कम होगा उसी का इस तरफ का आंसर बन जाएगा। बी का रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कौन सा ऐसा है जो मैक्सिमम टाइम आया है, तो इस टाइम में जो मैक्सिमम होगा उसका इस तरफ का नंबर वही आंसर बन जाएगा। सी का रहा है फाइंड दोज नंबर्स दैट अपीयर एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम। आपको बताना है कौन कौन ऐसे नंबर होंगे जिनका ये आउट टाइम जो होगा इक्वल होगा, अर्थात 2 जगह इक्वल है या 3 जगह इक्वल है, तो जो जो इक्वल होगा वही वही नंबर आपको यहाँ पर सी में लिखना है। इसको आपको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन 5 विलेजेज। 5 गांव दिए गए हैं, गांव का नाम A B C D E है और इसमें ट्रैक्टर दिए गए हैं और यहाँ पर आपका की दिया हुआ है कि 1 ट्रैक्टर इक्वल टू 1 ट्रैक्टर रहेगा। अब यहाँ पर नीचे करा कुछ क्वेश्चन दिया है, ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ। करा इस पिक्टोग्राफ को देखिए, पिक्टोग्राफ को देखिए एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। पहला है विच विलेज हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा गांव है जिसमें सबसे कम ट्रैक्टर हैं। तो अगर हम देखें इसमें तो सबसे कम ट्रैक्टर आपको डी में मिलेगा, तो इसका मतलब है इसका आंसर हमारा विलेज डी हो जाएगा। तो पहले का जो आंसर बनेगा वह बन जाएगा विलेज डी। पहले का आंसर बना विलेज डी, क्योंकि डी में हम देख रहे हैं केवल 3 ट्रैक्टर है और उसने कहा है मिनिमम, तो हमारा विलेज डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है कि विच विलेज हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा विलेज है जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर हैं। तो सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर की बात करें तो यहाँ सबसे अधिक यही है, तो इसका मतलब हमारा विलेज सी। तो इसका आंसर बन जाएगा नंबर 2 वाले का विलेज हमारा सी हो जाएगा। थर्ड नंबर है कि हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर विलेज सी हैज़ एज कंपेयर टू विलेज बी। कह रहा है सी विलेज में बी से कितना ज़्यादा ट्रैक्टर हैं। तो हम आ जाएंगे, यानी सी में ग्रेटर देन है तो सी में से बी वाले को हम सबट्रैक्ट करेंगे। तो सी वाला हमारा कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें आ जाएंगे, हम लिखेंगे 8 और माइनस, और कह रहा है बी वाले को सबट्रैक्ट करना है तो बी वाले में है 1 2 3 4 5। तो इसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 ट्रैक्टर्स हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन ऑल द 5 विलेजेज। यानी कुल मिला के कितने ट्रैक्टर हैं सभी विलेजों में, तो आपको ऐड करना है। तो 1 2 3 4 5 6 है तो यहाँ 6 हो गया। 1 2 3 4 5 है तो यहाँ 5 हो गया।
1 2 3 4 5 6 7 8 है तो यहाँ 8 हो जाएगा। 1 2 3 है तो यहाँ 3 ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 है तो यहाँ 6 ले लेंगे। और आपको ऐड करके कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। इसमें आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 है द नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स इन ईच क्लास ऑफ को एजुकेशनल मिडिल स्कूल इज डिपिक्टेड बाय द पिक्टोग्राफ। अब यहाँ पर है क्लास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और एट्थ। यहाँ पर की दिया हुआ है, यानी एक ये जो फिगर बना हुआ है एक हेड बराबर आपका कह रहा है कि 4 गर्ल्स होगा। यानी अगर इसकी बात करें तो 4 4 4 4 4 4 इस तरह से चलेगा, जिसमें हाफ है इसका मतलब ये 2 गर्ल्स हो जाएगा। अब कह रहा ऑब्जर्व दिस पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला है विच क्लास हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट। मिनिमम माने सबसे कम संख्या में किस में है, तो सबसे कम संख्या में अगर हम बात करें तो इसमें आपको मिल जाएगा, तो हम लिख देंगे यहाँ क्लास 8th हो जाएगा। तो हमारा पहले का आंसर बनेगा क्लास 8th हो जाएगा, क्योंकि इसी में सबसे कम संख्या में गर्ल्स हैं। अगर पूछता कितने गर्ल्स हैं तो चूंकि इसका नंबर 4 होता और ये आधा है तो 2 हो जाएगा। तो अगर नंबर पूछता तो हमारा नंबर 6 आता, लेकिन हमें नंबर नहीं बताना है, केवल क्लास लिखना है। नेक्स्ट है इज द नंबर ऑफ गर्ल इन क्लास 7th करा है 6 लेस दैन द नंबर ऑफ गर्ल इन क्लास 5th। करा है क्या 6 में जो गर्ल्स हैं और 5th में जो गर्ल्स हैं, तो कह रहा 6 वाले लेस देन है, 6 वाले कम हैं, तो 6 हमारा ये गर्ल्स है और अगला 5th वाले ये गर्ल्स हैं। तो 6 में लेस देन नहीं बल्कि ग्रेटर देन है। तो आपसे पूछा था इज द नंबर ऑफ, मैंने पूछा क्या कम है तो लिख देंगे नो, ये हो जाएगा नो, यानी कम नहीं है अर्थात ग्रेटर देन है। फिर आगे आ जाएंगे अब सी नंबर, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7th। तो हम आएंगे 7th नंबर में पूछ रहा है कि कितनी गर्ल्स हैं, तो हमने कहा 1 2 3 4 टोटल फेस है, तो इसका मतलब हो जाएगा 1 फेस इक्वल टू 4 गर्ल्स है, तो 4 फेस है तो 4 4 जा 16 गर्ल्स हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा 16 गर्ल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द सेल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑन डिफरेंट डेज ऑफ वीक इज शोन बिलो। और यहाँ की दिया हुआ है कि एक बल्ब इक्वल टू 2 बल्ब है, माने अगर एक छपा हुआ है तो इसका मतलब 2 बल्ब होगा। तो यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे इस तरह सभी दिनों में कितने कितने बल्ब बेचे गए हैं दिया है। अब कह रहा ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ मेनी बल्ब वर सोल्ड ऑन फ्राइडे। तो यहाँ हम आ जाएंगे फ्राइडे को 1 2 3 4 5 6 7 है। तो चूंकि कह रहा है 1 बल्ब इक्वल टू 2 बल्ब है, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 14 बल्ब हो जाएगा। तो हमारा पहला आंसर बन जाएगा 14 बल्ब्स हो जाएगा। सेकेंड बी है ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड, यानी किस दिन सबसे ज़्यादा बल्ब बेचे गए। तो सबसे लंबी लाइन हमको ये दिख रही है, इसका मतलब हमारा जो आंसर बनेगा वो संडे बन जाएगा। तो बी का हमारा बन जाएगा संडे, SUNDAY। नेक्स्ट हमारा सी देखेंगे ऑन विच ऑफ द डेज सेम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड। हमें बताना है किस 2 दिन नंबर में बराबर बल्ब बेचे गए हैं। तो अगर हम बात करें तो ये नहीं मिलेगा, ये मिल जाएगा। तो एक तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, तो हमारा आंसर बन जाएगा वेडनेसडे और सैटरडे।
तो यहाँ हम लिख देंगे सी में वेंसडे एंड सैटरडे। बाकी और में देखेंगे किसी में नंबर हमारा इक्वल नहीं है। फिर अगला है डी हमारा, ऑन विच ऑफ द डेज मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड। सबसे कम किस दिन बल्ब बेचे गए आपको बताना है। तो सबसे कम बल्ब बेचने वालों में 4 और 4 दो जगह है, तो यही आंसर फिर बनेगा, क्योंकि सबसे कम बल्ब हमारा वेंसडे एंड सैटरडे हो जाएगा। तो हमारा आंसर बनेगा वेंसडे एंड सैटरडे। नेक्स्ट है, इफ वन बल्ब कार्टून कैन होल्ड 9 बल्ब, हाउ मेनी कार्टून वर नीडेड इन द गिवन वीक्स। तो कह रहा है कि अगर एक बल्ब का अर्थ है 9 बल्ब, जैसे यहाँ 2 दिया है तो यहाँ कह रहा है 9, तो इन 1 बल्ब कार्टून कैन होल्ड 9 बल्ब, तो हाउ मेनी कार्टून वर नीडेड इन द वीक्स, यानी गिवन वीक्स टोटल वीक में कितने बल्ब हैं पहले हम इनको काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 4 मिला, फिर यहाँ पर 5 मिला, फिर आगे आएंगे यहाँ पर 7 मिला, फिर 4 मिला, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिला। टोटल को हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 6 + 8 + 4 + 5 + 7 + 4 + 9, तो ये बन जाएगा 8 6 14 4 18, 18 और 5 23 30 34, और 34 में हम 9 को ऐड करेंगे, 9 13 43 आ गया। अब चूंकि कह रहा है 1 बल्ब इक्वल टू 2 बल्ब है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8 हो जाएगा, यानी 86 बल्ब हो गए टोटल बल्ब चाहिए। और कह रहा है ये कार्टून में कुल 9 बल्ब आते हैं, तो पूछ रहा है कितने कार्टून चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 86 में 9 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 9 9 जा 81, और बचा हमारा कितना 5, तो यानी 5/9, यही इतना कार्टून टोटल चाहिए। इसका मतलब हो गया 9 होल 5/9 अर्थात 10 कार्टून हमें बल्ब टोटल चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, इन अ विलेज 6 फ्रूट्स मर्चेंट सोल्ड द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ फ्रूट बास्केट इन अ पार्टिकुलर सीजन। ये दिया हुआ है, यानी ये सब नाम हैं। अब कह रहा है ऑब्जर्व दिस पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन सब प्रश्नों को आप लगाएंगे और अगर कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करके बताएंगे। धन्यवाद।